जेई मेंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है हाइड्रोकार्बन्स और हम मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं जो 2002 से 2024 तक आए हैं। हमारा पहला टॉपिक है आइसोमेरिज्म। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमेरिक मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स विच कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 2255 टेट्रामिथाइल हेक्सेन बाय क्लोरीनेशन। तो ये हमारे पास एक कंपाउंड है 2255 टेट्रामिथाइल हेक्सेन, है ना। और जब हम लोग क्लोरीनेशन करते हैं तो मोनोक्लोरो डेरिवेटिव मतलब एक ही क्लोरीन ऐड होगा, तब वो कई जगह ऐड हो सकता है। तो हमें आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स बताने कहाँ कहाँ ऐड हो सकता है मैक्सिमम, ठीक है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, 2023 में एक क्वेश्चन आया था। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास गिवन कंपाउंड क्या है, 2255 टेट्रामिथाइल हेक्सेन। तो यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया, ये हमारा हेक्सेन है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और 2 2 तो ये हो गया 2 पोजीशन पे और ये हो गया 5 पोजीशन पे, 4 मिथाइल ग्रुप है। तो 2255 टेट्रामिथाइल हेक्सेन, ओके। अब ये हमारा क्लोरीनेशन है Cl2, है ना। HMu ये लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है। अब क्लोरीन कहाँ कहाँ जुड़ सकता है, तो आपको एकदम ध्यान से देखना है। सबसे पहले तो पोजीशन 1 में हम लोग जोड़ देंगे, तो यहाँ हमने पोजीशन 1 में जोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग कहाँ जोड़ सकते हैं, उसके बाद पोजीशन 2 में तो जोड़ नहीं सकते, इस कार्बन की वैलेंसी पूरी है, ठीक है। अब क्या आप इस कार्बन और इस कार्बन पे जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप जिस कार्बन पे भी जोड़िएगा, मान लीजिए इस पे जोड़िएगा तो ये नहीं होगा, तो आपका सेम हो जाएगा, फिर आपका ऐसे मेन चेन हो जाएगा और ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेंगे, ठीक है। अभी इस पे जुड़ा है तो ये मेन चेन में है, ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट पे काम करेंगे। तो ये जो आपका 3 है मिथाइल, ये इक्विवेलेंट पोजीशन है, तो आप कहीं भी Cl जोड़िए, एक ही बात है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इस कार्बन पे हम लोग जोड़ देते हैं Cl। तो जैसा मैंने यहाँ जोड़ा है इस कार्बन पे, ठीक है। अब क्या आप, और ये दूसरा हो गया, क्या आप और आगे बढ़ सकते हैं। अब मान लीजिए इस पे जोड़ेंगे तो इस पे भी नहीं जोड़ सकते। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग इस पे जोड़ेंगे तो अब ये यहाँ नहीं होगा, तो अब नंबरिंग यहाँ से शुरू हो जाएगी, 3 पोजीशन में है, ठीक है। और ये 3 पोजीशन तो हमने यहीं कंसीडर कर लिया है, 1 2 3। तो ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, तो हमें ध्यान रखना है। तो 2 ही पोजीशन हो सकते हैं जिसमें क्लोरीन, क्योंकि मोनोक्लोरो है, एक ही क्लोरीन जोड़नी है जो हम लोग जोड़ सकते हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। उसके अलावा कहीं नहीं जोड़ेंगे वरना रिपीट कर जाएगा, ओके। तो इसका आंसर क्या 2 होगा, इसका आंसर 2 नहीं होगा, इसका आंसर 3 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बोला है मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमेरिक, मतलब कौन सा आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर या स्ट्रक्चरल, तो कुछ बोला नहीं गया। तो हम लोग दोनों कंसीडर करेंगे। ये तो स्ट्रक्चरल आइसोमर है जो हम लोग जोड़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस स्ट्रक्चरल आइसोमर, इसका अगर हम लोग बात करें तो ये कार्बन आपका कायरल सेंटर हो गया, क्योंकि इसमें 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हैं, ठीक है। अगर आप देखें तो एक तो आपका ये अटैच है, एक आपका ये अटैच है, एक आपका ये अटैच है, एक आपका ये अटैच है, ये चारों अलग अलग है। तो ये कायरल है, तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। तो अगर ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा तो ये 2 हो जाएंगे, एक प्लस फॉर्म और एक माइनस फॉर्म, डी और एल फॉर्म। तो ये एक नहीं, इसको 2 कंसीडर किया जाएगा, ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा, और इसको 1 कंसीडर किया जाएगा। तो 2 + 1 आपका 3 आंसर हो जाएगा। तो यहाँ मैंने एक साथ लिख दिया। तो ये आपका गिवन कंपाउंड था, Cl2 और HMu के प्रेजेंस में मतलब क्लोरीनेशन हुआ, मोनोक्लोरो डेरिवेटिव। तो एक कार्बन इसमें जुड़ेगा और इसमें जुड़ेगा, कहीं और जोड़ेगा तो रिपीट कर जाएगा, ठीक है। अब ये तो 1 हो गया। अब क्योंकि ये कायरल सेंटर है तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो एक प्लस हो जाएगा डी फॉर्म और एक माइनस एल फॉर्म। तो पहला, दूसरा और तीसरा, तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स आपके 3 हो जाएंगे। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये सब कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे इसमें 2 हो जाएगा लेकिन आंसर 3 होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। पहली बार में अगर आप ये नहीं कर पाए, पर आप इसको ध्यान रखिएगा, रिवाइज करिएगा अपने नोट्स को, है ना। और आप यहाँ पर अपनी नोट्स में आप मार्क भी कर सकते हैं, क्या आपसे गलती हुई, क्या छूट गया, ठीक है। और इनको पढ़िएगा, ठीक है। तो आगे आपसे गलती कम होगी, है ना। और आप आगे इन क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को आगे भी अप्लाई कर सकते हैं, है ना, कि यहाँ पर मैंने ऐसा पढ़ा था तो यहाँ पर भी हो सकता है ऐसा हो, ओके। फिर धीरे धीरे आप आगे बढ़िएगा। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 पूरा किया। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे और इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे।